इस द डॉक्यूमेंट जो आपको वैल्यूएट करे। देखिए ना बाकी आइल्स वगैरह रिक्वायरमेंट है, आपने टिक करना हो, ठीक। ये इस रिक्वायरमेंट ये रिक्वायरमेंट तो है ही है, लेकिन ये इसके पे वैल्यूएट होंगे कि आपके अच्छे मार्क्स आने। और कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अगर आपकी कोई पार्ट जो वो वैल्यूएट करें वो पीछे भी है तो ये आगे ले आएगा अगर अच्छा लिखा। देखिए इसके अंदर लिखने का बड़ा आसान तरीका है। आप तो वो चैट जीपीटी की वजह से हर चीज़ तब्दील हुई हुई है। एंड येस चैट जीपीटी इज़ अ गुड थिंग टू राइट अबाउट दैट। आप देख सकते हैं चैट जीपीटी से और आप अपने आइडियाज़ को एक बेहतर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, पर डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट। मैं ये नहीं कहूँगा चैट जीपीटी को ना यूज़ करें, ये तो पागलपन है इसको कहना। आप अपने आइडियाज़ को सोचें कि क्या लिखना है, उसको चैट जीपीटी उतारें, वो क्यूरेट करेगा, उसके कॉपी नहीं करने, आप उसको और रिफाइन करें। रिफाइन करते करते फिर जो वो आपको आइडियाज़ है उस पर नहीं लिखते हैं स्टेटमेंट। इसके एक ट्रिप बता देता हूँ कि देखें जिसने भी ये आपका लेटर वगैरह पढ़ना है ना, वो इसको पढ़ेगा और इसको नंबर मार्क्स दे देगा। तो कि आपकी क्या मोटिवेशन थी उस प्रोग्राम के लिए, आपकी क्या मतलब एस्पायरेशन थी उस प्रोग्राम जिसका आप अप्लाई करना। तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है कि भाई इसको इस तरह सोचें कि आपने उस बंदे के लिए जो लेटर रिव्यू करा उसका टाइम बड़ा बेहतरीन बनाना है रिव्यू। उसी तरह इस तरह अगर एक उसको ऐसी किताब सुनानी है जो कि एक किताब आप 6 महीने में ख़त्म करते हैं या वो पूरी रात में ख़त्म कर लें, तो उसको वो ऐसा लेटर देना है कि वो उसको इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़े कि फ़ौरन क्या है, या तो मैं इसको फाड़ के फेंक दूँ या इसको रख दूँ टॉप मीडियोकर में रहें। तो लोग क्या करते हैं अपनी सीवी को कॉपी पेस्ट करना शुरू करते हैं। अपनी सीवी से तो वो देख रहा है आपका देख रहा है, वो आपकी स्टोरी देख रहा है कि आपकी क्या एस्पायरेशन। इसको इस तरह ही सोचे कि आप किसी को कहते हैं बच्चों को, अगर आप पढ़ाते हैं उनसे कहेंगे बेटा आप जाएँ 10 बच्चों को कहेंगे आप माई बेस्ट फ्रेंड पे ना ऐसे लिख के लाएँ, बच्चे जाएंगे और माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे और कहें कॉपी नहीं करना। अब वो बच्चे आएंगे आप पहले पढ़ाओ ओ जी माई बेस्ट फ्रेंड बड़े बेहतरीन है उसको रख। दूसरा है माई बेस्ट फ्रेंड बेहतरीन है, इससे अलहदा आपने दो। फिर तीसरा है माई बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ उसने यूनिक है, कॉपी नहीं किया, लेकिन इस बुक से पढ़ा हुआ जिससे पहले वाला है। चौथा आया वो दूसरे वाला। अब ये 2 लाइनें बन गई 5-5। अब उनमें से किसको रखेगा भाई, वो उनमें से किसी एक को कुरानंदाजी के जरिए उठा ले। भाई स्टोरी इस तरह की चेंज करता है जो बाकी नहीं लिखते। अपने अंदर देखें, अपनी चीज़ों को देखें और थ्रो योर सेल्फ इन अ गुड वे कि उसको ऑप्शन ही दो। तो मुझे ये बताएं कि आमतौर पे जो जब ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी होती है तो एक कॉमन परसेप्शन होती है कि लोग दोस्तों के पास जाते हैं जिनकी ऑलरेडी स्कॉलरशिप हुई होती है, उनसे कहते हैं आप अपनी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो दे दो, उसी का छापा मारिए, या किसी कंसल्टेंट के पास चले गए या ऑनलाइन कोई ढूंढ लिया कि गाइडलाइंस क्या हैं या कोई टेम्पलेट मिल गई उसी को यूज़ करने की कोशिश की। तो ये कौन सा इसमें से मीडियम आपके ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव है, ख़ासतौर पे कंसल्टेंट्स जो हैं उनकी, क्योंकि आमतौर पे जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं उसका एक सेट क्राइटेरिया होता है, उसमें कोई इंटरवेंशन आपको ऐसे तो नहीं चाहिए और गाइडलाइंस जितनी भी चाहिए होती हैं वो सारी ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। तो कौन सा मीडियम आपके ख्याल से ज़्यादा फ़ायदेमंद है? देखिए इसके अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर या इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, मैं एक चीज़ वाज़ेह कह दूँ कि जो बेस्ट मोटिवेशन लेटर या बेस्ट SOP है या बेस्ट पर्सनल स्टेटमेंट है, इट विल बी द वर्स्ट वन। यस, इट विल बी द वर्स्ट वन फॉर यू। क्यों भला? क्योंकि जिसने यूज़ कर ली ये बात फॉर श्योर है कि आप मतलब सॉरी वर्स्ट वन फॉर यू से मुराद ये कि आपने जितने उसके ड्राफ्ट्स बनाए आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल ही बेकार है। नहीं, जिसकी आप यूज़ कर रहे हैं ना बेस्ट वन, अच्छा वो आपके लिए वर्स्ट है। आपको लगता है कि यार ये जो आपने 2-4 लोगों से इकट्ठे किए इसमें से ये वाला मुझे सबसे बेहतरीन लग रहा है, मैं इसको फॉलो करूँ। बिल्कुल, ये वर्स्ट वन क्यों भला? अगेन आप अपने आप को एवरेज आउट करें। आपका माइंड यकीन कर इतना अच्छा राइटर है, या आप देख नहीं रहे किताबें जो कोई ख़रीदता नहीं है और आप भी नहीं खरीदते जाकर, जो आप जाते हैं बाज़ारों में। अभी बुक फेयर भी हो रहा है, आप देखेंगे वहाँ कोई नहीं लोग जाएंगे। क्यों भला? क्योंकि आप किताबें नहीं पढ़ते लेकिन लोग लिखते हैं, तो आपका दिमाग भी भाई बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आप उसको देखें कि आप कितने बेहतरीन तरीके से क्यूरेट कर सकते हैं उसको। अब होता क्या है कि आपने वो उठाई और कॉपी पेस्ट नहीं भी किया, आपका माइंड रीड करने के बाद ऑटोमेटिकली इस नेचर के 50% ना कॉपी करना स्टार्ट कर देगा। इसी वजह से मैं आपको चैट जीपीटी फिर भी कहता हूँ कि भाई उसको यूज़ कर, कुछ तो यूनिक कंटेंट आपको देगा, एटलीस्ट आइडियाज़ आपके ओपन कर देगा, आइडियाज़ भी ओपन करेगा। एंड आई थिंक कि वो आपको इट विल हेल्प यू आर्टिकुलेट योर ओन आइडियाज़। हाँ, अगेन वही आर्टिकुलेट से आगे ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि इट नॉट पुटिंग इट एक्चुअली एग्जैक्टली कि आप उसको कॉपी पेस्ट करें,
बट यस आइडियाज़ आपके ओपन कर देगा, आप जो सोच रहे हैं उसको फास्ट कर देगा स्पीड में। लेकिन आप जिससे ले रहे हैं वो नहीं करेगा, क्योंकि उनके लिए तो काम कर गया, आपके लिए नहीं करेगा। तो इस वजह से ज़रूर देखें, हाँ आप अच्छे तरीके से लिखें, जो रिव्यू करवा सकते हैं, बिकॉज देयर आर ग्रामेटिकल मिस्टेक, देयर आर अदर काइंड ऑफ मिस्टेक्स जो कि उसके हो सकती हैं ऐसे के अंदर। और पहली बात है कि पहले खुद पढ़ें कि वो रिक्वायरमेंट क्या है, उसको वो हर जगह दी हुई होती है, उसको पढ़ें समझें, सीनियर के आप देखें कि वो क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए। और बाकी स्टोरी आपकी अपनी है, लेकिन ये आप कहें कि अच्छा जी अपने ये इतने गोल्ड मेडल डाल दो, इसको अपनी ये एक्स्ट्रा करिकुलर डाल दो, इनका एक मुरब्बा बनाओ और उसके बाद उसको पेश कर दो, नहीं ऐसे नहीं है। आप कोई बड़े अच्छे तरीके से उसको बनाना है, उसको क्रिएट करना है। और मैंने बताया ना कि चैट जीपीटी से अपने आइडियाज़ को फ्लो कॉन्सेप्ट वो करें, फ्लो को बड़ा इजी बनाएं और उसके बाद अपने आइडियाज़ को पेपर पे उतारना शुरू करें। और ऑब्वियसली कंसल्टेंट्स हैं, दे सी नॉर्मली कंसल्टेंट्स का चक्कर तो ये होता है कि दे डू नॉट गो फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, बिकॉज उसमें फ़ायदा नहीं है। वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे अगर हेल्प कर सकते तो खुद ना चले जाएँ वो। तो अगर इतना पैसा मेरा तो कंसल्टेंट तो खुद चला जाएगा कि भाई मैं खुद क्यों नहीं पढ़ लेता, इस पे सर खपाने से बेहतर है मैं खुद चला जाता हूँ। तो पहली बात है वो कर देंगे, लेकिन ये वजह नहीं है। असल वजह ये है कि जो कंसल्टेंट्स की पैनल पर होती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, तो उसको 1 रुपया नहीं देगा, कंपटीशन है। हाँ वो यूनिवर्सिटियाँ उसको पैसे देंगे कि आपने एडमिशन लिया तो कुछ पैसे वो रखता है और इस तरह करके, तो ऑब्वियसली वो जाते ही नहीं है स्कॉलरशिप की तरफ। तो इस वजह से आप अगर सोचेंगे भाई मतलब वो रिव्यू कर देगा तो इट्स जस्ट नॉर्मल कि अगर आप किसी अपने अच्छे इंग्लिश टीचर से, स्पीकर से आप करवा लेते हैं इसको रिव्यू, तो वो एक अच्छा तरीका है। और अगेन मैं बता दूँ कि देखिए हज़ारों स्टोरीज़ हैं और हज़ारों लाखों स्टोरीज़ हैं, बीच में से हज़ारों विन करती हैं बेस्ट नावल, बेस्ट वो भी तो लिखते हैं ना, वो भी तो लोग पढ़ते हैं और बेस्ट का अवार्ड लेते हैं। आप भी वो जो मैक्सिमम वो 1000 वर्ड्स और 2000 वर्ड्स का एक अच्छी सी स्टोरी भाई लिख लें अपने स्कॉलरशिप के लिए और ये अवार्ड विन कर लें जो लाखों में आपको पैसे देंगे, करोड़ों में देंगे। और ये जो आमतौर पे स्टेटमेंट के अंदर या अपनी स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे बच्चे जो है वो सोचते हैं अच्छा वॉलंटियर वर्क करना, बिकॉज आपको अपनी एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी दिखानी होती है। तो वो वॉलंटियर वर्क जो होता है वो आमतौर पे किस किस्म का डिज़ायरेबल होता है और क्या करना चाहिए उन बच्चों को जो अभी सिर्फ लाइक दे कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन और आमतौर पर वॉलंटियर वर्क का उस तरह से कॉन्सेप्ट हमारे नहीं है। क्या करें, इंटर्नशिप्स करें या क्या एग्जैक्टली करें कि उनकी दे कैन एनरिच देयर एप्लीकेशन? देखिए ये भी बड़ा एक क्वेश्चन है जो डिबेटेबल है काफ़ी, क्योंकि मेरे नज़दीक एक्सपीरियंस एंड वॉलंटियर एक्सपीरियंस ये डिपेंड करता है। ऑब्वियसली कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ वॉलंटियरिंग और उसके लिए हम वॉलंटियर एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कुछ लोग रियल वॉलंटियर्स होते हैं, नॉट एवरी वन इज़ रियल वॉलंटियर। आपको स्टूडेंट्स में नज़र आ जाते हैं कि अच्छा यार ये एक तो बाकी काम करता है अपनी कम्युनिटी में, बाकी नहीं करते सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। मेरे नज़दीक जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है ऑलवेज लुक फॉर द इम्पैक्ट, कि आप हेल्प कर रहे हैं बट व्हाट्स दैट एवरीवन इज हेल्पिंग, उस हेल्प का इम्पैक्ट क्या है, कैन यू एनालाइज एंड कैन यू एक्सप्रेस इट वेल। आप इसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि आपने कम्युनिटी में हेल्प की, उनकी गरीबों की मदद की, समझ लीजिए ये क्या उसका क्या फ़र्क क्या डला, इज़ यूनिक था पहले से। ये चीज़ अगर ये चीज़ एक्सप्लेन कर पाते हैं तो बिलीव मी इट्स चेंजिंग। और यही एक्सपीरियंस के बारे में भी बिल्कुल जी मैंने देखा है कि कई तो ऐसे प्लान आउट करते हैं एक्सपीरियंसेस को, वॉलंटियर होना चाहिए मस्ट, दे पुट इट लाइक मैकेनिकल। आप उसको ईजिली कर सकते हैं। अगर आपने जो काम ज़िंदगी में किया है जो वॉलंटियर की तरफ जाता है, सिर्फ उसका इम्पैक्ट चाहे वो सिंपल ही है कि क्या इम्पैक्ट क्या हुआ, बेसिकली इम्पैक्ट नहीं भी हुआ, किसी ने आपकी बात का इम्पैक्ट नहीं, चले इस पर भी आ जाए, आपने क्या सीखा। यार ये जो आप बता रहे हैं ना बात इम्पैक्ट वाली, और मतलब वहीं की जो आपने काम किया उसकी मतलब ज़रूरत भी थी या उसकी यूटिलिटी क्या बनी, इट रिमाइंड्स मी ऑफ सम ऑफ द एनजीओज एज वेल जो कि बड़े बड़े लेवल पे ऑपरेट भी कर रहे हैं, और मतलब ज़ाहिर है वो भी जो काम करते हैं इम्पैक्ट उसका भी कुछ नहीं होता, बस ये भी है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ना वो तो उनका तो बिजनेस, आपके लिए तो ये वॉलंटियर एंड पर आप सीखा है कुछ, मतलब आपने हेल्प करने की लोगों की कोशिश, उन्होंने कहा हमें नहीं हेल्प चाहिए, आपने क्या सीखा उस लाइफ लेसन तो आपको दे रही है, आप तैयार नहीं है उसको राइट डाउन करने के लिए एक अच्छे तरीके से, तो बिकम अ गुड राइटर, तो ये आपको हेल्प आउट करे।